पहले के वीडियो में हम आपको अटॉर्नी जनरल और अनुच्छेद 79, 80, 81 तक बता दिए थे, यानी संसद, राज्यसभा, लोकसभा बता दिए थे। अब आगे 82 के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 82, 82 में क्या कहा गया है? तो देखिए, लोकसभा में आपको बताइए वर्तमान में 545 लोग हैं और राज्यसभा में 245 लोग हैं। ये लोग का चुनाव कैसे होता है, मतलब कि कितने सांसद होने चाहिए, इसकी चर्चा अनुच्छेद 82 में कहा गया है। कहा गया है कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि करने वाला चाहिए, यानी एक सांसद 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर वह व्यक्ति होता है। इसीलिए सांसदों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एक सांसद की वैल्यू 10 लाख जनता के बराबर होती है। इसलिए सांसद एमपी वगैरह कहीं बढ़ जाता है तो पुलिस उलिस सब बढ़ जाती है उसकी। तो ये 10 लाख की आबादी पर एक सांसद का निर्वाचन प्रावधान किया गया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा, ये 10 लाख की जनसंख्या जो होती है ये किस वर्ष की जनसंख्या पर आधारित होनी चाहिए? जैसे मान लिया कि कोई शहर होगा जिसकी जनसंख्या 9.5 लाख थी, तो वहां तो कोई सांसद देने का प्रावधान नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख की आबादी पर एक सांसद का चुनाव करना है। तो 9.5 लाख अगर उस शहर की आबादी 2011 में होगी, तो बताइए 2021 जो आएगा, क्या उसकी जनसंख्या 9.5 लाख ही होगी? उसकी तो बढ़ जाएगी। भारत वाले जनसंख्या बढ़ाने में तो सबसे आगे रहते हैं सब। तो ये 9.5 लाख से तो वो कंफर्म है कि 10 लाख पार हो जाएगी, तो फिर वहां भी एक सीटें बढ़ेंगी। लेकिन आप देखेंगे तो ये सीटें नहीं बढ़ रही हैं। तो समझिए क्या बात है कि हर 10 वर्ष पर जनगणना करिएगा, उसके बाद सीटों को बढ़ाइएगा घटाइएगा, तो एक इसमें खर्च आएगा। दूसरा, सीटों की संख्या बढ़ा देंगे तो संसद भवन छोटा पड़ जाएगा। तो ये सबको देखते हुए, कुछ दुविधाओं को देखते हुए संविधान में एक संशोधन किया गया, जो 84वां संशोधन था। यह 84वां संशोधन 2002 में किया गया और कहा गया कि जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं, ये 1971 की जो जनगणना है उसी पर आधारित रहने दीजिए, अभी मत बढ़ाइए। इसको बढ़ाइएगा 2026 के बाद, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा इस सब की सीटें कब तक नहीं बढ़ेंगी? तो 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। 2026 के बाद जब ये बढ़ाई जाएंगी तो ये 2001 की जनगणना पर आधारित हो जाएंगी। अब आप कहिएगा 2026 के बाद बढ़ाएंगी तो 2021 पे न होना चाहिए, तो नहीं, चूंकि यह संशोधन 2002 में हुआ था और इस संशोधन के जस्ट पहले 2001 की जनगणना आधारित थी, इसलिए कहा गया कि सीटों में परिवर्तन 2026 तक नहीं किया जाएगा, और जब किया जाएगा तो उसके बाद यह 2001 पर आधारित हो जाएगी। 10 लाख की आबादी पर एक सांसद का प्रावधान है। वर्तमान परिसीमन आधारित है किस पर? 1971 की जनगणना पर। हालांकि अनुच्छेद 82 क्या कहता है कि प्रत्येक जनगणना यानी हर 10-10 साल पर आपको क्या करना है? सीटों में समायोजन यानी कम उलटफेर करते रहना है। तो आप अनुच्छेद 82 समझ गए। अब अनुच्छेद 83 समझिए, 83। सदनों की अवधि हम आपको बताएं, संसद के कितने सदन होते हैं? 2, राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 सदन होते हैं। इनकी अवधि क्या होती है? तो लोकसभा की अवधि 5 साल होती है, पूरे लोकसभा की भी अवधि 5 साल होती है, उसमें बैठने वाले की भी अवधि 5 साल होती है। लेकिन अगर वही कर देगा राज्यसभा की अवधि, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसकी अवधि नहीं होती है, जब जाइएगा इसमें कोई ना कोई आपको मिलेगा। लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, इसके सदन है, इसके सदस्यों की अवधि कहेगा तो 6 वर्ष। इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है राज्यसभा की अवधि कितनी होती है, लड़का मार देता है 6 वर्ष। ये राज्यसभा की अवधि नहीं है, ये राज्यसभा के सदस्यों की अवधि है। ऐसा राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन। देखिए, अब अनुच्छेद देख लेते हैं 84। अनुच्छेद 84 में क्या कहा गया? सदस्यों की अर्हता। अर्हता का मतलब होता है एलिजिबिलिटी। क्या क्या अर्हता, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए संसद सदस्यों के लिए? यानी संसद में तो लोकसभा वाला भी होगा, राज्यसभा वाला होगा, तो संसद के सदस्यों की अर्हता यानी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहली अर्हता है कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। इसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, 18 साल के बाद उस सूची में नाम जाता है। तो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। देखिए, पागल तो आप समझते हैं, पागल क्या होता है। अब दिवालिया क्या होता है? दिवालिया किसे कहते हैं? दिवालिया वह व्यक्ति होता है जिसकी जितनी औकात है ना, उससे ज्यादा वो कर्जा ले लिया है, यानी अब उसके पास कर्जा चुकाने का पैसा नहीं है, तो भाग जाएगा। जैसे अभी देखिए, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये लोग दिवालिया हो गए, भाग गए। अगर ऐसे दिवालिया लोगों को आप सांसद का सदस्य बना दीजिएगा ना, तो पहले तो सोचेगा जहां मिले लूट के पहले अपना कर्जा भर लो।
तो इन दिवालिया लोगों को संविधान में जगह नहीं दिया गया है कि भैया आप पहले कर्जा चुका के आइए तब संवैधानिक पद पे आइएगा। दूसरा होता है लाभ के पद पर नहीं हो। देखिए लाभ का पद सिंपल भाषा में समझिए, सरकारी नौकरी को लाभ का पद कहा जाता है। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं आप लाभ के पद पे नहीं है। आपको पता है मुकेश अंबानी भारत का सबसे रईस आदमी लाभ के पद पर नहीं है, क्योंकि देखिए कमाना ये लाभ का पद नहीं है, सरकारी जगह पर बैठ के कमाना वो लाभ का पद होता है। तो आप लाभ के पद पर केवल और केवल ध्यान से रखिएगा कि सरकारी नौकरी ही लाभ का पद कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई राज्यपाल है, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री, ये लोग लाभ के पद थोड़ी है, ये लोग तो जनता के सेवक हैं। आप तो जानते हैं कितने अच्छे सेवक हैं। खैर छोड़िए, सरकारी नौकरी नहीं रहना चाहिए, अगर वो उठता है तो उसे पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा। चलिए आगे समझते हैं। लोकसभा के लिए अगर उठना चाह रहा है तो उसके लिए आयु कम से कम 25 होनी चाहिए, और राज्यसभा में जाना चाहता है तो आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन बढ़ जाता है कि प्रधानमंत्री की आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी जा सकता है, जैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो अगर राज्यसभा से जा रहा है तो 30 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री लोकसभा से भी जा सकते हैं, जैसे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये लोकसभा से आए हैं और मनमोहन सिंह राज्यसभा से आए थे। लेकिन आपसे कहेगा कि कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो कम से कम में कम वाला चुनिए, लोकसभा वाला। 25 साल में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये समझ गए, आपका अनुच्छेद 84 समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 85 समझते हैं। अनुच्छेद 85 में किस चीज की चर्चा है, तो संसद के सत्र, सत्रावसान तथा विघटन। अब ये सत्र, सत्रावसान और विघटन क्या होता है, इससे पहले आप ये समझिए कि सत्र, सत्रावसान तथा विघटन ये सब राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बस इतना ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति द्वारा एक एक करके समझते हैं। संसद का सत्र क्या होता है, तो देखिए संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245। ये सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में होते हैं। इनकी जो बैठक बुलाई जाती है दिल्ली में संसद भवन के अंदर, उस बैठक को ही हम सत्र कहते हैं। तो सांसदों के बैठक को हम संसद का सत्र कहते हैं। तो सत्र क्या हो गया बाबू, ये एक बैठक हो गया। सेशन क्या होता है, एक बैठक होता है, इन लोग का बैठक होता है। अब बात करते हैं इस बैठक को बुलाएगा क्या। ये लोग दिल्ली में तो थोड़ी ना रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे सांसद दिल्ली में ही रहते हैं लोग। भाई वो दिल्ली में रहेंगे तो उनके क्षेत्र में काम कौन करेगा, उन लोग को तो वहां की जनता ने चुन के भेजा है, तो अपनी जनता के पास रहिए वहां पर। तो जब ये लोग अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, कोई बनारस का सांसद वहां रहेगा, भागलपुर वाला वहां रहेगा, बेंगलोर वाला अपने क्षेत्र में रहेगा, पटना वाला अपने क्षेत्र में, लखनऊ वाला अपने क्षेत्र में, सब अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। इनको बुलाने की क्रिया राष्ट्रपति करते हैं कि भैया आप लोग आइए संसद की बैठक में। एक्चुअली संसद के साल में 3 बार बैठक बुलाए जाते हैं। 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं रहना चाहिए, हम अभी समझाएंगे आपको। तो राष्ट्रपति इन बैठक के लिए बुलाते हैं, साल में 3 बार बुलाते हैं। तो राष्ट्रपति जब इन्हें बुलाते हैं बाय लेटर लिख के कि आप लोग आइए, तो इस बुलाने की क्रिया को हम कहते हैं आहूत करना। तो सत्र को बुलाना यानी सत्र को आहूत करना, सत्र की बैठक बुलाना कौन बुलाते हैं बाबू, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो सत्र की बैठक बुलाना आहूत कहलाता है। आहूत करने का काम किसका होता है, तो राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति ही सत्र को आहूत करते हैं। देखिए आहूत का मतलब होता है प्रेम से बुलाना, और तलब का मतलब होता है डांट के बुलाना। जैसे पुलिस या कोर्ट बुलाती है ना तो तलब करती है, समन भेजती है, चल जल्दी आ जा। तलब करना, प्रेम से बुलाना मतलब क्या होता है, आहूत करना होता है। जैसे किसी लड़की का शादी होता है तो जब शुरुआत में 1-2 बार वो नैहर जाती है मैके, तो ससुराल वाले उसको आते हैं बुलाने, आहूत करने आते हैं। चलिए एकदम प्रेम से डिब्बा उब्बा में मिठाई ले आते हैं, उसको लाल पीला हरा रंग के कागज से साट उठ के उसमें खाजा वाजा भर के ले जाता है कि चलिए 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 घर चलिए। तो ये क्या है, आहूत है। चलिए यहाँ पे 2-3 साल बाद वही दुल्हन अपना ओरिजिनल रूप में आ जाती है, एकदम खतरनाक रूप में। अब पति से घुसियाएगी तो नैहर भाग जाती है। अब पता नहीं क्या है, पति से घुसिया के नैहर भागती है, अब नैहरे रहेगी। अब उसको अभी नहीं करती है, तब ससुराल वाला उसको आहूत नहीं करता है, तब उसको तलब करता है, ले तेरा नैहरे में मन लगता हो जल्दी आ। तो जब डांट के बुलाया जाता है तो उसे क्या कहता है, आहूत, तलब करना। अब प्रेम से बुलाना तो आहूत करना। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं, आहूत करते हैं, सत्र को आहूत करते हैं। लोकसभा वाले को कहते रहते, लोकसभा में जो राज्यसभा वाले को कहते हैं तो राज्यसभा में जाओ, कोई इधर का उधर बैठ गया तो कहते हैं पगला के इधर का बैठा है, सब अपने अपने सदन में जाओ लोग। इन लोग को भेज के अपने अपने लोकसभा वाले को राज्यसभा वाले अपने चल जाते हैं पहाड़ी पे। वो रायसीना की पहाड़ी पे उनका डेरा है, राष्ट्रपति साहब का डेरा मतलब समझते हैं ना, घर।
तो राष्ट्रपति का डेरा रायसीना की पहाड़ी पे चला गया। अब संसद में घुस गया सब, इधर से 545 इधर से घुसा सब 245। अब अंदर जाके इतना सब ये सब बवाली है, सब अंदर घुस के हंगामा करेगा सब, तो इसका कोई ना कोई लीडर होना चाहिए कि नहीं। तो लोकसभा का लीडर होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का लीडर होता है राज्यसभा का सभापति। तो राष्ट्रपति अध्यक्ष को कहते हैं कि 545 को तू कंट्रोल करना, और सभापति और राज्यसभा में सभापति को कहते हैं कि 245 को तुम कंट्रोल करके रखना। इधर 545 को अध्यक्ष कंट्रोल करके रखता है। अब ये लोग आते हैं, बैठते हैं और सदन की कार्रवाई चालू होती है। सदन की कार्रवाई चालू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की नहीं है। राष्ट्रपति का इतना काम नहीं है कि 545 से उधर 245 को हो करेगा, तुम अपनी जगह पे जाओ। राष्ट्रपति की एक मर्यादा है, बुलाया चला गया अपना पहाड़ी पे, वहां पे राष्ट्रपति चले। अब संसद के अंदर विधेयक पारित होते हैं, बहस होती है, चर्चा होता है, क्या देश के लिए सही है, क्या गलत है, क्या देश में मामले उठ रहे हैं, क्या नहीं होना चाहिए। अमूमन इसे प्रेम से करना चाहिए, एक पढ़े लिखे की तरह। लेकिन हमारे देश में ना बहुत ज्यादा तांडव भी होने लगता है, कभी कभी अंदर नारेबाजी होने लगती है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब देखे होंगे संसद में राफेल घोटाला पे राफेल जहाज उड़ा रहे थे कागज का बना के, उसी में पूरा कुर्ता फाड़ देते हैं सब। कुर्ता में कितना दमे होता है, साइड में पकड़ के फाड़ दिया और वो गाने घूम रहा है इसी संसद में। नौटंकी होने लगता है संसद में, पगला जाता है। अध्यक्ष कहता है पगला करेंगे, शांति से रहो, राष्ट्रपति हमको जिम्मेदारी देके भेजा है। अध्यक्ष कहता है चुप 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 चुप, सभापति कहता है तुम भी बैठ तुम भी बैठ, नहीं सुनते हैं सब, दोनों घुसिया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष कहता है कि कार्रवाई को स्थगित करते हैं 2 घंटा के लिए, 2 घंटा बाद आइएगा लोग शांति से। इधर वाला कहता है आप लोग भी 2 घंटा बाद आइएगा। तो कुछ समय के लिए कार्रवाई को रोक देना सदन का स्थगित कहलाता है। स्थगन या स्थगित करना, समझा गया। ये स्थगन कुछ घंटे के लिए भी होता है, कुछ दिन के लिए भी हो सकता है, 1 दिन के लिए स्थगित कर सकता है। समझा गया कि नहीं आ गया आप लोग, समझा गया। तो स्थगित करने का काम किसका होता है? लोकसभा में स्थगन का काम अध्यक्ष और राज्यसभा में स्थगन का काम सभापति। कि राष्ट्रपति आएगा रायसीना की पहाड़ी से स्थगित करने के लिए, उसको हल्ला थोड़ी सुनाई देगा उतना देर तक वहां पे। तो हल्ला होता है तो इधर अध्यक्ष इधर सभापति स्थगित कर देता है। देखिए अगर कुछ समय के लिए स्थगित करेगा 1-2 घंटा के लिए, तो लोकसभा वाले कुछ लोकसभा में बैठे रहता है 2 घंटा बाद फिर कार्रवाई चलेगा, यहीं बैठो, कुछ खाने पीने चल जाता है सब, नहीं तो कुछ सेंट्रल हॉल में चला जाता है। आपको बता दिए संसद के अंदर वाला क्या कहलाता है, सेंट्रल हॉल, तो कुछ सेंट्रल हॉल में चला जाता है सर। फिर 2 घंटा 3 घंटा बाद कार्रवाई चालू होगी तो फिर आके हंगामा करेगा सर। तो ये संसद का स्थगन हो गया, समझा गया आप लोगों को। संसद को क्या स्थगित करने का काम, सत्र को स्थगित करने का काम, संसद को नहीं। अब समझते हैं सत्रावसान क्या होता है। राष्ट्रपति ने तो सत्र को आहूत किया था, आहूत जब किया तो उसने अध्यक्ष और इधर सभापति को दे दिया कि भैया आप लोग इस संसद की कार्रवाई को देखिए, अपने हिसाब से कार्रवाई कीजिए। जब ये संसद का 8 दिन 10 दिन 20 दिन चलने वाला जो सत्र है, ये सत्र चल गया, अब इन्हें वापस भेजना है, तो वापस भेजने का काम राष्ट्रपति करते हैं कि भैया जो जिस क्षेत्र का सांसद है वहां चला जाए वापस अपने यहाँ। तो वो लोग चले जाते हैं, वापस चले गए, तो ये सत्रावसान कहलाता है। तो बुलाना आहूत और भेज देना सत्रावसान, और इसके बीच का सारा जिम्मेदारी अध्यक्ष और सभापति की रहती है यहाँ पर। तो कहेगा सत्र को समाप्त करना क्या कहलाएगा, सत्रावसान कहलाएगा, समझ गया। कौन करते हैं सत्रावसान, राष्ट्रपति। सत्र बुलाना आहूत कहलाता है, ये भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति। लेकिन संसद के दौरान हंगामा होगा तो स्थगित कौन करेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। स्थगित कुछ समय के लिए होता है, जबकि सत्रावसान साफ। अब अगले सत्र में आइएगा 2-3 महीना बाद जब सत्र बुलाया जाएगा तब। सत्र साल में 3 बार होता है, अब वो सत्र में हम लोग उसको समझेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोग को, किसी को दिक्कत नहीं। अब समझते हैं अगला, ये बड़ा टिपिकल होता है, विघटन या भंग क्या होता है। देखिए विघटन या भंग केवल लोकसभा को किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं। कैसे, समझिए ध्यान से। राज्यसभा में 245 जो लोग हैं उनका चुनाव एक ही बार में नहीं हो जाता है। इन 245 को 3 टुकड़ा में तोड़ दिया जाता है। एक बार इनका चुनाव होगा, फिर 2 साल बाद इनका होगा, फिर अगले 2 साल बाद इनका होगा, फिर 2 साल बाद जब तक इनका कार्यकाल पूरा हो चुका रहेगा। तो इसमें कई पार्ट में चुनाव होता है, जबकि इसमें चुनाव एक ही बार में होता है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा में 545 में कम से कम आधी से ज्यादा सीट किसी एक पार्टी को रहना चाहिए। तो 545 का आधा करेंगे तो 272 आएगा, 273 सीट हो जाती है। तो लोकसभा में सरकार चलाने के लिए आपके पास कम से कम 273 सीटों का होना जरूरी है। कितने सीटें चाहिए, वो 273 सीटों का होना जरूरी है। किसमें, तो लोकसभा में। जिस पार्टी के पास 273 सीट है उसको कोई टेंशन नहीं है। जैसे बीजेपी के पास अभी 303 सीटें हैं,
तो 273 सीट रहना चाहिए। लेकिन अगर 273 से घट गया तो राष्ट्रपति कहते हैं अब आप में वो योग्यता नहीं है कि आप लोकसभा को चला सके, क्योंकि लोकसभा में चलाने के लिए आपको आधे से ज्यादा सीट चाहिए। अब जैसे मान लीजिए बीजेपी के पास 303 सीट है, अब इसमें मान लीजिए 50 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, अब 303 में 50 से इस्तीफा दे दिया तो 253 हो जाएंगे सर, तो बहुमत तो खो दिए वो। बहुमत मतलब तो आधे से ज्यादा बहुमत खो दिए। जैसे बहुमत खो देते हैं तो ये बहुमत कहां खो सकते हैं? लोकसभा में। तो केवल लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कब? जब राष्ट्रपति, देखिए केवल लोकसभा को बहुमत खो देने पर राष्ट्रपति द्वारा विघटित या भंग किया जा सकता है। ये कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये आप समझ गए। संसद की बैठक को क्या कहते हैं? सत्र। बुलाना, आहूत। आहूत कौन करेंगे? राष्ट्रपति। कार्यवाही को देखभाल करने का काम अध्यक्ष और उधर सभापति। अगर हंगामा होगा तो स्थगित करने का काम, कार्रवाई स्थगित इधर लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। कार्रवाई पूरी होने के बाद सत्रावसान करने का काम राष्ट्रपति को होता है। यदि 5 साल के बीच में लोकसभा कभी भी अपना बहुमत खो दे तो बहुमत खोने पर राष्ट्रपति क्या कर देते हैं? लोकसभा को भंग या विघटित कर देते हैं। केवल लोकसभा भंग होता है, राज्यसभा नहीं होता है। अब बात करते हैं संसद के सत्र के। संसद के कितने सत्र होते हैं? 3। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इन सत्र को देखते हैं। चलिए जब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। संसद के सत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। संसद के वर्ष में 3 बार सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं संसद के, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इन किन्हीं 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है, यानी वर्ष में कम से कम तो 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। हालांकि देखेंगे रियल में सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होता है, लेकिन कितना कोई भी मुसीबत आ जाए आपको 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतराल रख सकते हैं आप? 6 महीने, इससे ज्यादा अंतराल नहीं रख सकते। एक साल में 3 सत्र होते हैं, किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल हो सकता है। सबसे पहला सत्र देखते हैं बजट सत्र। ये कब आता है? फरवरी से मई के बीच में। ये सबसे बड़ा सत्र होता है, फरवरी से मई के बीच वाला सत्र। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये सत्र फरवरी में शुरू हुआ था, बजट पारित हुआ था। बजट पारित करने के बाद होली वगैरह का समय आया, होली मिलन समारोह हुआ, उसके बाद से कोरोना घुस गया। अभी ये सत्र को कोरोना मार दिया, बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। अभी देखिए ये सत्र कहां तक जा रहा है। अभी कोरोना भगवान करे जल्दी से सही हो जाए, अभी जुलाई ये मानसून सत्र तक सब कुछ सही हो जाए, लेकिन कोरोना ने पूरी दुनिया को रोक के रखा। अब ये 2020 का मानसून सत्र जुलाई में आएगा, तो 2020 तो अभी आया नहीं, तो चलते तो 19 वाला देख लेते हैं। याद करिए 2019 का मानसून सत्र यही जुलाई अगस्त का महीना था जब संसद में बैठ के मानसून सत्र में धारा 370 खत्म कर दी गई थी। मानसून सत्र में किया गया था। मानसून सत्र एक छोटा होता है, एक्चुअली ये जुलाई में शुरू होता है, अगस्त में खत्म हो जाता है। सबसे छोटा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। एक्चुअली आपका ये भी जुलाई अगस्त, ये नवंबर दिसंबर, दोनों में तो एक ही महीने का है, तो ये सबसे छोटा कैसे हो गया? एक्चुअली ये नवंबर के लास्ट में शुरू होता है और दिसंबर के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाता है, कभी कभी तो दिसंबर में ही शुरू होता है। तो ये शीतकालीन सत्र, अगर आप 2019 का ध्यान से देखिएगा तो ये यही शीतकालीन सत्र है जिसमें CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था वो लाया गया था इसमें शीतकालीन सत्र में। तो शीतकालीन सत्र में CAA आया था, मानसून सत्र में आपका आया 370 हटा था, और बजट सत्र तो अभी चल ही रहा था कि इसके बीच कोरोना हो गया। तो संसद के कुल साल में कितने सत्र होते हैं? 3। अगर रियल में देखिएगा तो ये मई में खत्म हुआ, 1 महीना गैप दीजिएगा जून, फिर जुलाई में चालू हो जाएगा। ये अगस्त में खत्म होगा, 2 महीना गैप दीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फिर ये चालू हो जाएगा। तो ज्यादा गैप नहीं होता है, लेकिन संविधान वालों को तो संविधान बनाना था हर एक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर, इसलिए उन्होंने कहा 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है। समझ में आ गया आप लोग को? ये सत्र 17 आसान समझ में होंगे। किसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।